हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज है इंदिरा एकादशी, और ये जो इंदिरा एकादशी है पितृपक्ष में आती है। पितृपक्ष में जो एकादशी आती है उसका विशेष महत्व होता है। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में वैसे तो श्रेष्ठ माना गया है, आप सभी जानते हैं। और ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर और अर्जुन को एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताया था, और युधिष्ठिर ने इस व्रत को विधि पूर्वक पूर्ण किया था। तो एकादशी का व्रत सभी प्रकार से कष्टों को दूर करता है, मनोकामना पूर्ण करने वाला है। तो पंचांग के अनुसार 2 अक्टूबर यानी कि आज शनिवार को अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, और इंदिरा एकादशी व्रत के नाम से इसे जाना जाता है। भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और भगवान विष्णु को एकादशी समर्पित होती है, ये आप सभी जानते हैं। अब देखिए, ये जो पितृपक्ष में एकादशी आती है ना, इसका विशेष महत्व क्यों होता है? क्योंकि इस तिथि में उन पितरों का श्राद्ध कर्म किया जाता है जिन्होंने एकादशी की तिथि में देह त्याग कर दिया था। ठीक है, तो जो एकादशी के दिन स्वर्गलोक गए थे, तो एकादशी तिथि का श्राद्ध विधि पूर्वक करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में जो भी बाधाएं आ रही होती हैं वो दूर होती हैं। तो देखिए, कब से? वैसे तो जो एकादशी की तिथि थी वो 1 अक्टूबर को ही लग गई थी। ठीक है, शुक्रवार को। तो रात को 11:03 पर एकादशी की जो तिथि थी वो आरंभ हो गई थी। और जो पारण का समय है वो मैं आपको बता देती हूँ कि कब है पारण का समय। क्योंकि देखिए, एकादशी व्रत में पारण का जो महत्व होता है ना, वो इसीलिए होता है क्योंकि पारण विधि पूर्वक किया जाना चाहिए और इससे लाभ प्राप्त होता है, पारण से लाभ प्राप्त होता है। तो व्रत का जो पारण है ना, वो आपको 3 अक्टूबर को रविवार को सुबह 6:15 से 8:37 तक का जो बीच का समय आप इसमें पारण कर सकते हो, अपना व्रत खोल सकते हो। क्योंकि हम लोग एकादशी का जो व्रत करते हैं वो फलाहार रहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में हम जानते हैं एकादशी की जो कथा है वो जानेंगे। तो तिथि आरंभ हुई थी 1 अक्टूबर को 11:03 पर। तिथि समाप्त होगी 2 अक्टूबर को 11:10 पर रात्रि को। और जो पारण का समय है 3 अक्टूबर को है 6:15 से 8:37 तक। ये हो गया है। अब हम इंदिरा एकादशी की जो व्रत की कथा है वो जान लेते हैं। तो पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में महिष्मति नाम का एक नगर था, और इस नगर का राजा इंद्रसेन था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु के परम भक्ति थे, और एक दिन राजा इंद्रसेन के पास नारद मुनि प्रकट हुए और उनके पिता का संदेश राजा जी को दिया। पिता ने संदेश में बताया कि पिछले जन्म में किसी भूल के कारण वह यमलोक के अंदर ही है, तो उन्हें यमलोक से मुक्ति के लिए उनके पुत्र को इंदिरा एकादशी का व्रत रखना होगा ताकि उन्हें मोक्ष मिल सके। इसके बाद राजा ने विधि पूर्वक ये व्रत किया, और व्रत से पूर्व राजा ने दशमी की तिथि पर पितरों का श्राद्ध किया और एकादशी व्रत का संकल्प लिया। राजा ने द्वादशी की तिथि में व्रत का विधि पूर्वक पारण किया, और राजा ने पिता को मोक्ष प्राप्ति करवा दी और वे बैकुंठ को चले गए। तो देखिए, एकादशी का जो व्रत है ना, वो सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है, और महाभारत की कथा में भी आपको इसका जो वर्णन है ना वो सुनने को मिल जाएगा। तो एकादशी की पूजा किस प्रकार से की जाती है आप सभी जानते हैं। प्रत्येक एकादशी का व्रत करते हैं, संकल्प लेते हैं, पूजा करते हैं। व्रत में किन किन नियमों का पालन करना होता है एकादशी के व्रत में आप सभी जानते हैं। और फिर भी अगर कुछ जानना हो तो आप चैनल पर एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है, वहाँ जाकर के चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हो। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आते तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति ही है। और आप सभी को इंदिरा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।